नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूर्वा शर्मा है। मैं कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर ब्रांच में। आज हम बात करेंगे निसंतानता क्या होती है और उसके कारण और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं इसके बारे में। अगर नॉर्मली बात करें तो एक कपल जो 1 वर्ष से प्रयास कर रहा है कंसेप्शन के लिए, अगर 1 साल के ट्राई करने के बाद भी बच्चा नहीं लगता है तो उसे हम निसंतानता कहते हैं। मतलब 1 वर्ष नॉर्मली कोशिश करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है और उसे इलाज की आवश्यकता पड़ेगी। निसंतानता के कॉमन कारण क्या हो सकते हैं? निसंतानता 2 तरह से हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार की इनफर्टिलिटी, मतलब महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है निसंतानता के लिए। पहले बात करेंगे महिला निसंतानता के बारे में। इसके कुछ कॉमन कारण हैं, जैसे सबसे कॉमन कारण है ट्यूब या उससे रिलेटेड समस्याएं, जिसमें ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब के इन्फेक्शन सभी आते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसका काम होता है हर महीने बनने वाले बीज या अंडे को उठाकर फैलोपियन ट्यूब में लाना और वहाँ पर जो शुक्राणु पहुँचता है वो दोनों मिलकर निषेचन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो होता है या भ्रूण होता है उसको गर्भाशय में पहुंचाने का काम भी ट्यूब के अंदर जो सीलिया मौजूद होते हैं उनका होता है। तो किसी भी कारण से अगर हमारी ट्यूब ब्लॉक्ड है या इन्फेक्शन है या उसमें कोई और बीमारी है, किसी कारण से ट्यूब का ऑपरेशन हो गया है, तो ऐसी ट्यूब की वजह से बच्चा लग पाना लगभग असंभव हो जाता है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा कॉमन कारण है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसके बारे में कोई क्लियर कारण हमारे पास नहीं होता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों के सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे होते हैं, पर फिर भी उन्हें गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। तीसरा कॉमन कारण हो सकता है पीसीओडी, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी कॉमन है। कई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की शिकायत है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके अंदर हार्मोन से रिलेटेड और कई समस्याएं लड़कियों को आती है, महिलाओं को, जैसे चेहरे पे मुहासे होना, अनचाहे बालों का होना, माहवारी का इर्रेगुलर होना, पीरियड्स इर्रेगुलर होना और इसके साथ साथ सही बीज या सही अंडा नहीं बन पाने के कारण प्रेगनेंसी होने में उन्हें दिक्कत आती है। तो पीसीओडी इस समय का एक कॉमन कॉज है। एक कारण और हो सकता है जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में इस तरह होता है कि नॉर्मली जो एंडोमेट्रियल टिश्यू बच्चेदानी के अंदर बनना चाहिए वो गर्भाशय के बाहर भी बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होना या फिर इर्रेगुलर ब्लीडिंग होना, ये सारी समस्याएं हो सकती है और इसी कारण से गर्भ धारण करने में भी दिक्कत आती है। एक और कॉमन कारण हो सकता है कोई लंबे समय अगर किसी बीमारी का इलाज चला हो, कोई कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट हुआ हो, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जिसकी वजह से बीज बनाने की, अंडा बनाने की क्षमता कम हो जाती है ओवरीज की, ये भी एक कारण है। एक और बहुत कॉमन कारण है एडवांस्ड एज, मतलब बढ़ती हुई उम्र, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि शादी लेट होती है, बच्चे की प्लानिंग लेट होती है, तो हमारे पास बढ़ी हुई उम्र की महिलाएं बहुत आती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी चाहिए पर हो नहीं पा रही। बड़ी उम्र के कारण ऐसा होता है कि जो अंडेदानी है उसके अंडे बनाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है या फिर जो अंडे बनते हैं उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बढ़ा हुआ वज़न जिसके कारण कई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर स्ट्रेस जो कि आज की लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन है महिलाओं के लिए। ये सभी कारण मिलकर इनफर्टिलिटी को पैदा करते हैं। पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं। पुरुषों में खास करके इनफर्टिलिटी तब कही जाती है जब जो शुक्राणु है उसका नंबर या फिर उसकी गतिशीलता यानी मोटिलिटी या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी यानी जो उसकी बनावट है, अगर वो सही नहीं है तो भी गर्भ धारण करने में या अच्छा भ्रूण बनने में समस्या आती है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं जैसे कोई जन्मजात रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनके शुक्राणु सही नहीं बन रहे या बन ही नहीं रहे,
दूसरा कारण हो सकता है जो नस शुक्राणु लेकर आती है उसका ब्लॉकेज होना, किसी इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आना अंडाशय में, या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन, मतलब भारी मात्राओं में कोई भी नशे का पदार्थ का सेवन करना, स्मोकिंग करना। टोबैको एक बहुत कॉमन कॉज है इसका। तो इस प्रकार के कई कारण हैं जो पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, गर्भधारण करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो अच्छा होगा कि आप सही समय से पहले एक एक्सपर्ट से मिलें, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और अपने जो ज़रूरी टेस्ट है वो करवाएं, ताकि हमें कारण का पता चले कि किस कारण से इनफर्टिलिटी है और उसके हिसाब से इलाज किया जा सके। आपको निसंतानता से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से परामर्श ले सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर सेंटर पे आके परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार।